जय भीम जय भारत। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ अपना जसविंदर चंबर और तुसी देख रहे हो एकता लहर न्यूज़ चैनल। मेरे पीछे देख रहे हो कि एक बैंक क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ नहीं कर रहा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है जी। क्या कारण हो गया जो आपको धरना लगाने पड़ा? सर मेरी पोस्टिंग 2017 से 7वां साल लगा हुआ है पंजाब में है जी, और बार बार मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि मेरी ट्रांसफ़र कर दो, मेरे घर में परेशानियां हैं। मेरे फादर साहब हार्ट के मरीज़ हैं, उनको किसी भी टाइम दिक्कत हो जाती है जी। और मेरी गुड़िया जो 5-6 साल की है, दिमाग की प्रॉब्लम है जी उनको। उसके मैंने डॉक्यूमेंट भी दे दिए मैनेजमेंट को, कहीं मैं मतलब मेरी बातों पर यकीन ना हो सारे के सारे। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। मेरे को मजबूरी में भूख हड़ताल में बैठना पड़ा जी। नहीं, आपको कितना चर हो गया यहाँ आए को? और आपका पिछोकड़ कौन से स्टेट से? पंजाब स्टेट से बाहर का है या पंजाब का ही है? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी, रोहतक शहर से। और मेरे को यहाँ नकोदर शहर में आए हुए हो गया जी 4 साल हो जाएंगे अक्टूबर में पूरे जी। आपके जो बैंक दी कंडीशन है कि एक जॉब कितना चिर बंदा उत्थे कर सकता है? ये कोई कंडीशन है कि पक्का ही रखा जा सकता है कोई 5 साल 10 साल? बैंक की कंडीशन ये है जी 3 साल के बाद आदमी को उसके होम रीजन में भेजते हैं जी। 3 साल की कंडीशन है। वो 3 साल की कंडीशन मेरी 2020 में ही पूरी हो चुकी है जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जी मैनेजमेंट के द्वारा। आपके बाकी साथी ਜਿਹੜੇ बैंक के मुलाजम आ ਜਾਂ क्लैरिकल स्टाफ च ਜਾਂ कोई ऑफिसर है ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ट्रांसफर ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ? बिल्कुल होंगी जी। अभी मेरी ब्रांच में 2 बंदे नए आए हैं और 3-4 बंदों का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ जी अभी पिछले 6 महीने में जी। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ हेड ऑफिस भेजी है? हाँ बिल्कुल भेजी जी। मैंने GM HRD जो मुंबई बैठते हैं उनको भेजी है, जोनल मैनेजर हैं जो चंडीगढ़ बैठते हैं उनको मैंने मेल भेजी है। तो उनका क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया जी। आज एक बंदा आया है, 15 दिन पहले मैंने नोटिस भेजा था। 15 दिन के बाद आज चीफ मैनेजर आए थे HRD से, जलंधर से। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कभी खुलेंगी ट्रांसफ़र, जब आपकी करेंगे वो 6 महीने में खुले, 1 साल में खुले या कभी खुले। नहीं, ट्रांसफर जब आपने बोला कि अभी तो 2 साथी आए हैं बैंक में। हाँ। तो ट्रांसफर तो होती रहती है, फिर आपकी क्यों नहीं हो रही? ये सर मेरे को पता नहीं, एक मैनेजमेंट का मेरे प्रति दोगला रवैया क्यों है। इन्हीं कारणों से परेशान होकर मैंने भूख हड़ताल में बैठने का, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, इस कारण मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ा जी। इसके लिए आपको बैंक से निकाला भी जा सकता है जी? बैंक वाले बड़े अफसर है जी, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, कुछ भी कर सकते हैं जी। मेरी कोई गलती तो है नहीं जी। अपने परिवार की सेवा हर एक आदमी करना चाहता है। जो भी टाइम बाउंड होता है, टाइम कंडीशन होती है, वो सब मैं पूरी कर चुका हूँ जी। अब घर में कितने दिन बाद जाते हो? मैं जी अगर घर में जैसे फादर साहब को पीछे दिक्कत हो गई थी तो मेरी छुट्टियाँ भी नहीं थी, फिर भी मैंने तनख्वाह कटवाए घर जाना पड़ा जी, क्योंकि फैमिली संभालने की जरूरी होती जी। नहीं, जो अपने बोला है कि यहाँ से कितने मतलब कि 4 साल हो गए आपको। हाँ जी। तो आपको बीच में छुट्टी मिलती है कि नहीं? छुट्टी 2-3 साल से मेरी छुट्टियाँ क्रेडिट नहीं कर रहे जी HRD वाले, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी जी, छुट्टियों से ज़्यादा अब्सेंट हो जाता हूँ, तो उस कारण से मेरे को टॉर्चर भी किया जा रहा है। मेरे 5 इंक्रीमेंट नहीं दिए जा रहे जी, जो एनुअल इंक्रीमेंट हर एक कर्मचारी को मिलते हैं वो नहीं दिए जा रहे जी 4 साल से। और एक मेरा क्वालिफिकेशन का इंक्रीमेंट है, JI भी बोलते हैं उसको जी, वो नहीं दिया जा रहा। उसके बारे में 15 से 20 बार बैंक को बोल चुके हूँ जी। बैंक के किस मतलब तुसी कादे कर्मचारी हैं, क्लर्क हो या किस? क्लरिकल कैडर में हूँ जी मैं अभी। और आपकी डिमांड क्या रहे हैं अब आगे की क्या है जी? मेरी ट्रांसफ़र कर दो घर पे, और मेरी बैंक से कोई वो नहीं है जी। मेरा जो एरियर है, जो मेरे इंक्रीमेंट हैं जो रोक रखे इन्होंने, किसी भी कारण से रोक रखे हैं, वो मेरे को दे दिए जाएँ। ट्रांसफ़र होएगा तब तक जी मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ जी। नहीं, आपके मैनेजर का क्या कहना है यहाँ के बैंक में? ब्रांच मैनेजर के हाथ में जी कुछ नहीं होता जी, उनका काम इतना ही होता है मेरे से एप्लीकेशन ली और आगे फॉरवर्ड कर दी। HRD डिपार्टमेंट देखता है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जी। मेरे पास ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे इसी चीज़ों के हैं। कभी किसी चीज़ की मेल, कभी एरियर की मेल, कभी ट्रांसफ़र की मेल, कभी उस चीज़ की मेल, मतलब कहीं कोई अपने डिपार्टमेंट को भेजते रहते हो। हाँ, और उसका असर कोई नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आता जी, कोई रिटर्न जवाब नहीं आता जी। फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पे भी मतलब कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं आता जी। और आपके जो साथी हैं जो ये कौन है? ये सारे के सारे अपने कस्टमर हैं जी। ये मैंने बुलाए नहीं जी, इनको ये पता लग गया था कि मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। ये मेरी मतलब जो मैं बैंक में सर्विस देता हूँ, किसी भी रैंडम आदमी से आप पूछ सकते हो, ये मेरी सभी मतलब कामों से संतुष्ट होंगे। इस बैंक में मेरे आने से पहले और मैं एक मेरा कुलीग था रजत,
हम दोनों के आने से पहले लंबी लंबी लाइन लगती थी, भीड़ लगती थी। किसी भी कस्टमर से पूछ सकते हो आप, इतनी स्पीड से काम होता है यहाँ पे। बैंक के किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है, काम के प्रति अपना बिल्कुल जिम्मेवारी वाला रवैया है। और ये लिखा आपने अणमिथे समय के लिए भूख हड़ताल जारी कितने दिन रखेंगे? मैं जब तक मेरी ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक जारी रखूँगा जी। और काम बैंक का कौन सा मतलब कि फिर बैंक की छुट्टी होने के बाद रखेंगे? नहीं, जब तक मेरी हिम्मत है चलने फिरने काम करने की, मैं सुबह बैंक खुलेगा उठ कर कस्टमर के काम करूँगा जी। उसके बाद शाम को फिर यहाँ बैंक बंद होने के बाद यहाँ आके बैठ जाऊँगा। और इस बैंक ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਕਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਔਰ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਖਾਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਖਰੂ ਚੁੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਰਜਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਕੋਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਪੱਲੋ ਮਨਜੋਤਰਾ। ਸਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਔਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਲੈਟਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੀ ਜਾਣੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚੁੰਬਰ, ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਨਕੋਦਰ।